सबसे पहले तो आप लोग इस एरू को देखो है, इसको क्या बिछाना हमने, सर्दी आ चुकी है तो कालू ऐसा है हमारा, उसके नीचे जो भी चीज बिछाई जाए कुछ भी दे उसको ओढ़ने के लिए, जो भी चीज है कभी उसको फाड़ता नहीं है, कभी उस चीज से छेड़ता नहीं है, साफ सुथरे रखता है। और एक ये एरू है, देखो इसका क्या देना, उसको बैठने के लिए मैंने एक तप्पड़ बिछाया था उसके नीचे भी, आजकल ठंड है चलो उसके ऊपर से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। मंचली अदब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। ओए चुप। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं रात 8 बजे से कर रही हूँ। मुझे दिन में टाइम लगा ब्लॉग बनाने का, तो दिन में कल मैंने वो रखे हुए थे, क्या बोलते हैं उनको, मटर पानी में भिगोने के लिए डाले हुए थे। तो आज मैंने उनको भीजा, तो उसकी क्यारियाँ बनाई, फिर उनको क्यारियों में बीज दिया, फिर इसलिए मुझे टाइम लगा आज ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं छोटा सा ही 2-3 मिनट का ही बना लेती हूँ, हैप्पी करवा चौथ की तैयारियों के बारे में ही दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, और हैप्पी करवा चौथ की बधाई दे देती हूँ सबको, और बहुत बहुत बधाई हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ व्रत बीबी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो पतियों का भी फर्ज बनता है कि अपनी बीवियों के लिए व्रत रखे। तो बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि व्रत करने से लंबी उम्र बढ़ती, तो पहले भी कहाँ व्रत करते थे, तो व्रत करने से कोई उम्र नहीं बढ़ती है, तो किस लिए व्रत रखते हैं। तो ऐसा पतियों को नहीं बोलना चाहिए, कितने प्यार से वो व्रत रखती है अपने पतियों के लिए, और उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवियों के लिए व्रत रखे। और कुछ औरतें होती है जो सुबह सरगी स्नान करने से पहले ही खा लेती है, तो सरगी स्नान करने के बाद ही और सूर्य उदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। जो सास अपनी बहुओं के लिए बनाती है, सास द्वारा दी जाती है। तो जिनकी सासें दूर होती है, जिनकी सासें नहीं होती है, उनको तो खुद ही बनानी पड़ती है और खुद ही खानी पड़ती है, और जिनकी सासें हैं वो सासें देती है बहुओं को। और कुछ औरतों का कहना होता है कि कांसे की थाली से पानी पिया जा सकता है, चाय पी जा सकती है। तो किसी ने सच्चे दिल से प्यार से व्रत करना है तो उनको पानी चाय नहीं पीनी चाहिए, निर्जला व्रत रखना चाहिए। अगर नी व्रत सहन हो पाए, नी भूखून से सहन हो पाती, चाय वगैरह पानी पी लेती है, तो जरूरी नहीं है। भगवान नहीं बोलता कि व्रत रखो 1-2 करो, 3 करो और छिद्र कर दो हो गया। भगवान नहीं बोलता कि आप व्रत रखो। भगवान से ऐसे सच्चे मन से दुआ करेंगे तो भी आपके पतियों की वो लंबी उम्र कर देगा। और रही बात जिन लोगों की, जेंट्सों की गर्लफ्रेंड होती है, तो उनकी तो 4 गुना उम्र बढ़ जाती है, उनकी तो लॉटरी लग जाती है। और जिनकी बीबियाँ औरों के पति को फ्रेंड मानती है, उनसे प्यार करती है, तो उनका व्रत रखना बेकार है। तो वो व्रत उनके पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए नहीं लगता है, तो उनका व्रत रखना ही बेकार है। और जो फ्रेंड के लिए भी नहीं रख सकती, फ्रेंड तो अपने घर में हो गए, उनका चेहरा देख के भी, चल शायद फोटो देख के भी व्रत उतार सकती है, पर पतियों के सामने कैसे उनका फोटो देखेगी, तो उनका व्रत करना बेकार है। अगर अपने पतियों से सच्चा प्यार करती हैं तो ही व्रत रखे, वरना नहीं। तो एक औरतें ने 1 हफ्ते पहले से ही करवा चौथ व्रत की तैयारी करना शुरू कर देती है। तो मार्केट से कपड़े का सूट लाना पड़ता है, उनको सिलना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं होते ना वो घर के कपड़े भी पहन लेते हैं, पहले वाले ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, ज़रूरी नहीं होता है नया सूट रखे। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मायके से सूट आने, ये तो अपनी प्रथा बनाई हुई है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत चलो होगा, कथा होगी, भगवान की कथा में होगा, व्रत लिखा होगा, तो पर ऐसा कुछ नहीं है कि नया सूट लाए मायके वाले सूट दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने खुद ही अपनी परंपरा बनाई हुई है। तो
व्रत तो चलो लोगों ने सुना है, कथा में पहले नहीं था पता तो नहीं करते थे औरतें। अब इस व्रत को जब जब ये कथा सुनती गई, जोशी कोई सुनाते हो गए तो कथा का पता चला। जैसे ही उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया है तो परंपरा चल पड़ी व्रत करने की। होगा भगवान ने किया होगा, ऐसा होगी, कथा में होगा, शास्त्र में होगा, पर ये कपड़े वाला कोई शास्त्र में कोई बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है जिनके पास नहीं होते पैसे, अपने जो कपड़े होते हैं ना साफ सुथरे होने, सच्चा मन होना चाहिए, सच्चे मन से व्रत करना चाहिए। क्या है तू भी करना व्रत करना है? रूबी बोल रहा है कि मैंने भी व्रत करना है। कल व्रत करना तूने? तो शहर की औरतें तो बहुत सारे ऐसे करती है, जो भी टीवी में दिखाया जाता है बहुत सारे रीति रिवाज करती है। करवा चौथ के व्रत में बहुत सारे जैसे सामान दिखाया जाता है, जैसे व्रत किया जाता है टीवी में दिखाया जाता है वैसे ही करती है। पर गांव की औरतें ना वो साधारण तरीके से करती है, और शहर की औरतें तो आज ही मेहंदी दिन में मेहंदी लगा के आती है मार्केट में। पीछे 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 हट। और गांव की औरतों को ना बहुत सारा काम होता है, उन्हें तो डबल काम होता है। आज और कल के लिए भी उन्होंने घास वगैरह करना होता है और पूरा काम करना होता है। कहते हैं कि व्रत के दिन ना काम नहीं करते, जैसे घास वगैरह नहीं काट सकते। अगर उस दिन ना कहीं से भी ऐसे ब्लड नहीं निकलना चाहिए, तो हाथों से भी ऐसे होता है जैसे घास काटना, तो दराटी भी ऐसे ऐसे चीरे लग जाते हैं। तो ऐसे जब उनको घास काटना पड़ता है तो उनको दिन में ना टाइम नहीं लगता मेहंदी लगाने के लिए, इसलिए वो रात को मेहंदी लगा लेती है। बहुत सारी औरतें सुबह भी मेहंदी लगाती है। और ये मैट बनाया हुआ था, 150 रुपये दिया हुआ है उसको, बुनाई इसका बुनाई का। तो उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। देखो क्या कर दिया, अभी क्या कर रहा है, उसको क्या बिछाना। वहाँ बिछाया हुआ था मैंने, मैं इसको बिछाती हूँ मैं और भी निकाल देती है अगर अच्छे ढंग से रखता है। उसको क्या बिछाना। अब एक परना कहाँ डाला, वो परना एक परना मैंने उसको ओढ़ने के लिए दिया हुआ था, उसको भी उसने फाड़ दिया है। पता नहीं कहाँ रखा उसने, इसके नीचे होगा, इस बैठकू के नीचे। अब तो क्या करूँ मैं शहरी कब, आप लोग बताओ क्या कैसे। सर्दी अब नीचे मार्बल ठंडा होता है, अगर भैंस के ग्वैन में उसको उसको बांधूँ तो बाहर रहते नहीं है कुत्ते सड़े रामजादे गधे। कालू फिर भी अच्छा है, अंदर रूम में तो इस रूम में नहीं आता, उसको पता है कि ये रूम सोने वाला रूम है, तो यहीं तो रहता नहीं है। अगर मैं कालू को यहीं बांध दूँ तो चिखता रहता है, अपने कमरे में रहता था वो। अब जब से उसमें दरार है उस कमरे में भी नहीं रहता वो, तो वो बरामदे में ही अच्छा रहता है। उसको भी जब मैंने एक वो सॉल लगाया हो, उसका गिद्दू बांध दिया होता है, तो उसको सुबह तक नहीं खोलता वो, पर नीचे बैठ जाता है। उसको पता नहीं गर्मी लगती है क्या होता है, पर जो उसको मैंने ऐसे होता है जो कंबल था उसका बनाया है उसको बैठने के लिए, तो वो बिछाया होता है उसको, उसके ऊपर अच्छे से बैठता है ना, कभी उसको खाता है ना रूठता है, कुछ नहीं करता उसका। और शेरू का तो क्या बोलूँ मैं, शेरू को तो ना मैं आज का ब्लॉग इतने रखती हूँ। मैं अब व्रत करती नहीं हूँ, तो मैं अब व्रत के बारे में ज़्यादा बताऊँगी भी नहीं। मैंने व्रत करना छोड़ दिए हैं, जो किए थे मैंने भी सोचा चलो मैं भी व्रत करूं, तो मैंने कर लिए थे। अब मैं किसी चीज़ के व्रत नहीं करती हूँ। अब पहले करती थी मैं सोमवार का, शुक्रवार का और मंगलवार का व्रत करती थी। हफ्ते के 3 व्रत रखती थी मैं, 3-4 दिन में खाना खाती थी, 3 दिन में व्रत रखती थी। तो